सुनो गौरव, आज पता है क्या ऑफिस में हुआ? आज ना कोई एक बंदा आया मेरे पास आके बोला कि आप मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा नहीं। कह रहे मैं आपका ताया ससुर हूँ। मैं तो हैरान होगी, मुझे कभी पता तो था नहीं। फिर मैंने उनको बैठाया, चाय वगैरह पिलाई, फिर बातें शातें करी और फिर वो चले गए। तो गौरव आपने तो मुझे कभी बताया नहीं कि हमारे कोई ताया ससुर जी भी हैं। नैना जी, बताया इसलिए नहीं कि बताने लायक अब कुछ है नहीं है यार। जो रिश्ते खत्म हो चुके हैं ना, अब उनको मैं दोबारा तेरे को वैसे बता के क्यों क्या करना है। हमारा जस्ट टाइम वेस्ट होएगा और कुछ नहीं है। जो हमारी लाइफ में उनकी अब कोई इतनी अहमियत नहीं है, तो जितना जरूरी था उतना मैंने तुझे बता दिया है। बाकी वो पूर्ण तेरे को पहचानना कैसे वैसे। यार अपनों को पहचानने में कोई रीजन थोड़ी ना चाहिए होता है। पहचान लिया होगा उन्होंने, किसी ने बताया होगा मेरे बारे में। वैसे जैसे आप मुझे बता रहे हो ना इनके बारे में, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बिल्कुल भी नाराजगी नहीं थी उनके फेस पे। आपके बारे में पूछा, मम्मी के बारे में भी पूछा, अच्छी सारी बातें करी मैंने। फिर उनको घर आने के लिए बोला तो वो कह रहे थोड़े दिनों तक वो घर आएंगे वो। यार नैना, बात ऐसे है कि तू मेरे ना ताया जी को जानती नहीं है। वो ना थोड़े मजबूर हैं। अब मजबूर वो इस वजह से हैं कि वो चाहते तो हैं कि रिश्तेदारी निभती, लेकिन वो किसी मजबूरी की वजह से नहीं निभा पाए। तू ना मेरी ताई को नहीं जानती। वो ना एक नंबर की, अब मैं क्या बोलूं कि बस उसने ना कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी सारी रिश्तेदारी की जो बैंड बजाई है ना, वो मेरी ताई ने ही बजाई है। यार मैं तुझे क्या बताऊं, हम कजन्स में ना बहुत प्यार था। प्यार कहीं ना कहीं आज भी है, बट वो मेल जोल नहीं है। वो इसी वजह से है कि मेरी ताई कभी नहीं चाहती थी कि ये लोग आपस में बात करें। अपनी तरफ की तो मेरी ताई ने सारी रिश्तेदारियां पूरी तसल्ली से निभाई हैं। मेरे ताए को एन सारे काम करवाए, लेकिन इस तरफ की मेरे जो पापा वाली साइड थी ना, पता नहीं उनको क्या दिक्कत होगी, और उन्हीं की दिक्कतों की वजह से ही है जो आज हम सबको ये फेस करना पड़ रहा है। सारी ऐसी तैसी होगी ये रिश्तेदारी की। गौरव अगर टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का मौका मिले ना तो जोड़ लेना चाहिए। शायद भगवान ने मुझे ही जरिया बनाया कि आपके टूटे हुए रिश्तों को ना फिर से जोड़ा जाए। है ना, तू कहाँ इन बातों में पड़ गई है आज? कौन सा सब टॉपिक लेके बैठ गई है सुबह सुबह? छोड़ इन बातों गौरव को। क्या हुआ, चुप हो। अरे फिर वही रिश्तेदारी वाली बातें लेके बैठ गई है। गौरव तू क्यों इस बात का इश्यू बना रहा है? अगर नाराजगी दूर होती है तो होने ही दो। सारी उम्र कोई नाराज थोड़ी बैठे रहोगे तुम। कभी तो एक होगे ना तुम सारे। ना मैंने तो कभी मन में वैर विरोध रखा नहीं था। मैंने तो भगवान के हवाले ही छोड़ दिया था। अब देख मालिक की ऐसी कृपा होगी, चलो आना जाना तो शुरू हो ही गया है। ऐसा है मम्मी, आप चुप रहो। और नैना, कोई शुरुआत नहीं हुई है। मेरी बात सुन। वो तेरे ऑफिस आए, तूने उन्हें चाय पिलाई, इंसानियत दिखाई, बहुत अच्छी बात है। इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। तू मेरे ताए को नहीं जानती। उसने ना अपनी ताई की तरफ वाली तो सारी रिश्तेदारियां बड़ी अच्छी से निभाई हैं। मेरी ताई की सारी, मतलब मैं क्या कहूंगी, सारी रिश्तेदारियां अच्छे से निभाई हैं। लेकिन अपने भाई की रिश्तेदारी की बारी वो कहीं ना थोड़े कमजोर पड़ गए हैं। तो अब जो चीज खत्म हो गई है ना, वो खत्म ही रहेगी। मेरे मन में तो अब 1% भी नहीं है कि मैं उनके साथ कोई ऐसी रिश्तेदारी निभाऊं। माँ को इन सब बातों का पता नहीं है। ये तो सॉफ्ट कॉर्नर है, छोड़ इनको। यार गौरव आप ना सच में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। इतना मत सोचा करो। मुझे लगता है आपको उनसे बात करनी चाहिए, सब गिले शिकवे दूर करने चाहिए। और वैसे भी वो आपके पापा के भाई हैं, सबको माफ कर दो यार। या ना ऐसा है, मेरे मन में उनके लिए ना तो अब नफरत है ना प्यार है। इन बातों को अब ना 30-35 साल हो चुके हैं। अब तो मैंने ना इन बातों के बारे में सोचना भी छोड़ दिया, और एक बहुत बड़ा टाइम ना अब निकल चुका है। छोड़ इन बातों में, कोई दम नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। यार गौरव क्यों नहीं कुछ हो सकता? सब कुछ हो सकता है अगर आप चाहो तो। और इतनी नाराजगी रख के आखिर मिलेगा भी क्या? मुझे लगता है आपको ना बात कर लेनी चाहिए यार। प्लीज नाराजगी दूर करो। और आखिर हासिल भी क्या होगा ना बात करके? या नैना, मुझे ना कुछ करना भी नहीं है। ऐसा है, मैं बस ये सोचता हूँ कि अगर आपकी ना परिवार में एक गलत औरत आ जाए ना, तो वो सारे परिवार को तहस नहस कर देती है। वो सिर्फ ना अपना ही सोचती है, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं, उसको अपने सुखों से मतलब है। परिवार जाए सारा भाड़ में। और कहीं ना कहीं ना हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। पर देखा जाए ना, तो भगवान न्याय जरूर करता है। मेरी ताई ने आज खटा गया ये सब करके। ये 35-40 साल उसने ये नफरत की जो आग फैलाई है पूरी रिश्तेदारी में, आज खुद। ये गौरव आप तो ना सच में जिद में हो रखे हो। कोई बात ही नहीं सुन रहे आप। आपने अपने मन में भी कड़वाहट लेके रखी हुई है। तो मैं तो यही कहूंगी अपने मन में कोई बात मत रखो, नाराजगी मत रखो। क्योंकि इन नाराजगियों में यार सच में गौरव कुछ नहीं रखा। फिर भी आप सोच लो जो मैं आपको कह रही हूँ। गौरव तो इतना बड़ा नहीं हो गया कि तू अपना डिसीजन अपने आप ले। अगर तेरे ताया जी घर आना चाहते हैं तो उनको आने दे। अगर तेरे पापा आज होते हैं ना तो वो भी यही चाहते कि परिवार इकट्ठा रहे। मम्मी, जो आपका दिल करता है करो, बट एक रिक्वेस्ट है, मेरे को इन सब में इन्वॉल्व मत करना। मेरे अंदर ना 1% भी फीलिंग नहीं है कि मैं उनसे या किसी से भी कोई बात करूँ। आप जो निभाना चाहते हो निभाओ। हाँ, वो घर आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनसे घर से बाहर क्यों ना निकाल दूँ, बट मेरे से इस बारे में ना ज्यादा उम्मीद मत रखो। सॉरी।